सुधीजनों, भारत की धरा पर वीर योद्धाओं की अनगिनत गाथाएं मिलेंगी, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से टकराने और उनके दंभ का मृदा मर्दन कर स्वतंत्रता की एक नई पटकथा लिख दी। लेकिन कई ऐसे भी योद्धा हुए जिन तक इतिहास की कलम पहुंचने से पहले स्याही धुंधली पड़ गई। भारतीय जनमानस आज भी ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम की विभूतियों से अनजान है। पर हम सभी जानते हैं, सत्य ज्यादा समय तक गुमनाम नहीं रहता। उन्हीं गुमनामियों के दस्तावेजों से हम खोज कर लाए हैं उस स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, जिनको तस्वीरों में आज की तारीख में खोज पाना मुश्किल है। आइए इतिहास के आईनों से धूलों को हटाते हैं और आपको मिलवाते हैं उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जिसे काशी बाबू जगत सिंह के नाम से जानती है। सुधीजनों, जब कोई चीज मशहूर हो जाती है तो उसके साथ कई किंवदंतियां जुड़ जाती हैं। बचपन से हम काशी में सुनते आए थे कि सारनाथ में सीता जी का एक रसोइया है। हम कभी ना समझ सके कि किसी निर्जन स्थान पर एक रसोई बनाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है। बड़े होने पर पता चला कि जिसे हम सीता जी की रसोइया समझते थे, दरअसल उसे राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने 1588 में बनवाया था। वाराणसी के सारनाथ स्थित पूरा क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। धम्यक स्तूप, चौखंडी का स्तूप और धर्मराज का स्तूप को देखने और समझने के लिए दुनिया भर से सैलानी काशी आते हैं। बोधगया से काशी आने के बाद बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को यहीं अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी यहीं उद्घाटित हुए थे। प्राप्त विवरण के अनुसार इस स्थल की 2 बार खुदाई हुई। सारनाथ की खोज में पहला ज्ञात प्रकाशन बनारस के तत्कालीन रेजिडेंट डंकन 1756-1811 द्वारा किया गया था। डंकन ने इस बौद्ध स्थल की आकस्मिक और ऐतिहासिक खोज का विस्तृत विवरण दिया और बाबू जगत सिंह से इस स्थान के संबंधों पर भी प्रकाश डाला। इस खोज पर हुए प्रकाशन ने एकाएक सभी जिज्ञासुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा और सारनाथ में पुरातात्विक अन्वेषण के युग की शुरुआत हो गई। बाबू जगत सिंह और जगत सिंह स्तूप, इस बौद्ध स्थल की खोज का इतिहास काफी दिलचस्प है। 1787 के लगभग एक अजीब घटना हुई, जिसके बाद इस स्थान में विद्वानों, भिक्षुओं और पुरातात्विक विदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। 1787 में शाही परिवार के सदस्य और सारनाथ के जमींदार बाबू जगत सिंह को इस क्षेत्र में उपलब्ध ईंटों और पत्थरों के अंबार का पता चला। उन्होंने अपने नाम पर नगर में एक बाजार निर्मित करवाने की एक योजना बनाई और इस निर्जन क्षेत्र को खोजकर यहां से निर्माण सामग्री प्राप्त करने का मन बनाया। सुधीजनों, यह बाजार आज भी नगर में है और उन्हीं के नाम पर जगतगंज के नाम से जाना और पहचाना जाता है, ठीक लोहराबीर के पास। धम्यक स्तूप से पश्चिम में लगभग 520 फुट की दूरी पर ईंटों और पत्थरों को खोदकर निकाला गया। खुदाई में एक गोल बलुआ पत्थर के बक्से के अंदर एक बेलनाकार हरे संगमरमर की मंजूषा मिली। बक्से में मानव हड्डी, सड़े हुए मोती, सोने की पत्तियां और अन्य मूल्यवान रत्न मिले। अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया।
मंजूषा से प्राप्त हुए बहुमूल्य रत्न एवं आभूषण मंजूषा सहित तात्कालीन अंग्रेज अधिकारी जॉनथन डंकन के माध्यम से कोलकाता स्थित एशियाटिक सोसाइटी को 1794 में सुपुर्द कर दिया गया। खुदाई कार्य को तत्काल रोक दिया गया। पहली बार यह स्थान जगत बाबू द्वारा चिन्हित एवं उत्खनित किया गया था। खुदाई में भूमिगत बुद्ध की मूर्ति भी मिली थी। 27 फीट की गहराई पे दोनों बक्से मिले थे। 7वीं शताब्दी के चीनी तीर्थयात्री जुआन जैंग के अनुसार यह स्थान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 60 फीट ऊंचे स्तूप का स्थान था। इस घटना के कारण स्तूप को लोग जगत सिंह स्तूप कहने लगे। बाद में यह स्तूप धर्मराज का स्तूप के नाम से जाना और पहचाना गया। यह नाम सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए बनाई गई संरचना की स्मृति में दिया गया था। सुधीजनों, बाद में इस स्थल की 2 बार खुदाई की गई। सारनाथ में पहला ज्ञात उत्खनन 1815 में कर्नल सी मैकेंजी द्वारा किया गया। कनिंघम ने दिसंबर 1834 से जनवरी 1836 तक दूसरी बार खुदाई की, जबकि बाबू जगत सिंह ने 1787 में ही इस स्थल को चिन्हित करते हुए उत्खनन का कार्य कराया था। ऐसे में वर्तमान धर्मराज का स्तूप के करीब लगा शिलापट जानकारियों की दृष्टि से बाबू जगत सिंह के प्रति न्याय नहीं करता। आखिर कनिंघम को इस स्थान का पता कैसे चला, जबकि यह शिलापट स्वीकार करती है बाबू जगत सिंह सर्वप्रथम इस स्थान को चिन्हित किए और उत्खनन का कार्य कराए। बाबू जगत सिंह पर इस स्थान को विनष्ट करने का आरोप भी सही नहीं है। मंजूषा मिलते ही खुदाई कार्य रोक देने का उल्लेख है। साथ ही यहां से प्राप्त कनिंघम की खुदाई की सामग्री आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है। अगर सब विनष्ट कर दिया गया था तो सारी सामग्री कहां से प्राप्त हुई थी? किसी चीज को विनष्ट कर देने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मंजूषा कोलकाता संग्रहालय में क्यों जमा कराएगा? मंदिर बनवाने वाला, मस्जिद बनवाने वाला, गुरुद्वारे के लिए जमीन देने वाला व्यक्ति किसी स्थान को विनष्ट कैसे कर सकता है? यह वृत्त चित्र भारत सरकार से विनम्र निवेदन करती है, तथ्यों और शोध के आलोक में यथोचित को यथोचित स्थान देकर शिलापट पे अंकित गलत तथ्य परिमार्जित किए जाएं और सारनाथ की खोज का इतिहास अंग्रेजों का नहीं, एक भारतीय का है जिसका नाम बाबू जगत सिंह है। आखिर हम कब तक अपनी धरोहरों पे आक्रांताओं का नाम सुशोभित करते रहेंगे? अब वक्त आ गया है इसको बदलने का और श्रेय भारतीयों को देने का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।